हेलो फ्रेंड्स। तो आजकल हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस के बारे में। डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स पर वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट किस प्रकार से बनाई जाती हैं, यानी पोस्ट यानी जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, आप उन्हें कहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उसके लिए हम खोलते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट खोलें, आप यहाँ पे क्लिक करें, एंटर करें। जो हमारा आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोकल होस्ट अभी नहीं खुला, क्योंकि दोस्तों मैंने सबसे पहले जो आपको मैं बताता आया हूँ कि आपको सबसे पहले जो जैम्प है उसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना होगा। और उसके लिए आपको जहाँ पे आपने जैम्प इंस्टॉल किया है लोकल डिस्ट्रीज के अंदर जाएंगे और जैम्प का जो फोल्डर है आप यहाँ जाएंगे। आप ये डिपेंड करता है कि आपने इसको किस फोल्डर में इंस्टॉल किया। बाय डिफॉल्ट ये लोकल सी के अंदर XAMPP फोल्डर है, यहाँ इंस्टॉल होता है और आप इसको रन करेंगे। जैम्प का कंट्रोल पैनल रन एज एडमिनिस्ट्रेशन, आप इसको एज जो एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी प्रोफाइल है आप इसको इसी पर रन करेंगे, यह तभी चलेगा। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यह हमसे पूछता है हर बार पूछता आया है यूजर एक्सेस कंट्रोल, हम इसको यस कर देते हैं। और इसके बाद हम इस पर देखेंगे कि माई अपाचे और माई एसक्यूएल हमें इसको रन करना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि जब तक हम अगर आपने इसको चला भी दिया आपने इसको रन नहीं किया है तो भी आपका जो आप लोकल होस्ट खोल रहे हैं, आप यहाँ लोकल होस्ट खोला तो भी आपका रन नहीं करेगा। मैं लिख रहा हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ लोकल होस्ट लोकल। तो मैंने यहाँ लिखा लोकल होस्ट और एंटर मार दूंगा तो भी ये सेम मैसेज देगा अनेबल टू कनेक्ट, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम ऑनलाइन तो काम कर नहीं रहे हैं। अभी हमने काम करना है जो हमारा मेन सिस्टम है, हमारा लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप पीसी है, हम उसी पर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपना जो सर्वर है एक उसको सेटिंग करनी पड़ती है, तो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो हम इसको दोबारा से करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करते ही आप जैसे बताया था मैं ये ग्रीन हो जाएगा, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा आपका सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसको भी स्टार्ट करते हैं, माइस्क्यूएल को भी, दोनों जब तक ग्रीन हो जाएंगे तो आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन सर्वर है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इस पर लोकल टाइप करेंगे तो आप देखिए सेंटर मारता हूँ तो ये हमारा जो है वेलकम अपने आप दिखा दीजिएगा, वेलकम टू अपाचे वगैरह जो भी मैसेज है सब आ जाते हैं। अब इसके बाद हमें चूंकि हमें इसका मतलब नहीं होता, जो हमने साइट बनाई हुई है हमने उसको खोलना है। तो DTP टिप्स टेस्ट जो कि हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम साइट खोल रखी है, हम उसी पर खोलेंगे। इसको एंटर कर देते हैं और इसको एंटर करने के बाद आप देखेंगे वो साइट खुल जाती है। तो अब हम इसमें होता है कि पोस्ट क्या होती हैं, आपको पैनल में आपको बता चुका हूँ पहले कि पैनल क्या होता है, पैनल कैसे खुलता है। तो ये चूंकि हम जब आप लॉगिन करें साइट खोलेंगे तो आपको जब लॉगिन रहेंगे तो ये अपने आप ही ये जो डेस्कटॉप जो मेनू बार है ये एक्टिव हो जाता है। किसका मतलब है कि आपने उसको साइट पर लॉगिन कर रखा है, आप एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एडमिन आपने इस साइट पर लॉगिन किया हुआ है। तो हम बात कर रहे थे पोस्ट के बारे में। तो आप मैंने कहा ये पोस्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं पोस्ट, ये इस थीम का पोस्ट आपको इस प्रकार शो करता है। कोई और थीम यूज करेंगे तो कोई और पोस्ट टाइप स्टाइल होती है, दिखाने की डिजाइन है वो कुछ और इंटरफेस होता है। तो थीम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं वही थोड़ा एडवांस लेवल जाएगा जब मैं थीम के बारे में बात करूंगा तो आगे हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी जो पोस्ट यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे अगर एक पोस्ट है तो इसमें एक ही पोस्ट दिखाएगा, तो हमने एक ही पोस्ट ऐड कर रखी है और इस पर क्लिक करेंगे तो यह पोस्ट पर्टिकुलरली एक पोस्ट सिंगल पोस्ट जो है वो खुल जाती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ये डेट एंड टाइम होता है कि आपने पोस्ट का पब्लिश करी है और इसमें इसके अंदर कंटेंट क्या है। तो अब ये पोस्ट किस प्रकार से बनाई जाती है, ये पोस्ट किस प्रकार से ऐड की जाती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वापस जाते हैं जो इसका एडमिन पैनल है। आपने अगर आपने यहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं तो आप इसको ऐसे जैसे यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ जैसे आप यहाँ माउस कर्सर लेके आएंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आप यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे अबाउट वर्डप्रेस ORG डॉक्यूमेंटेशन आज सब ऑप्शन खुल जाते हैं, लेकिन आपको इनसे अभी मतलब नहीं है और ये सब आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि मतलब क्या है। बट आपने जो डेस्कटॉप आप यहाँ दिखा रहा है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा डेस्कटॉप डैशबोर्ड थीम्स विजेट मेनूज, तो आप क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे। इसके अलावा भी आप बताता हूँ मैं, अगर आपने यहाँ क्लिक कर दिया है तो न्यू पोस्ट करने के लिए आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे आप देख पाए एट अ ग्लांस में यहाँ वन पोस्ट वन कमेंट वन पेज। तो वन पेज भी कैसे बनाते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो अभी हम क्लिक करते हैं पोस्ट पे, यहाँ आप देख पा रहे हैं पोस्ट, यहाँ क्लिक किया मैंने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐड न्यू कैटेगरीज टैग्स। तो कैटेगरीज और टैग्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप इसमें किस प्रकार कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और टैग कैसे ऐड कर सकते हैं सब बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आते हैं पोस्ट। तो अब ये देखिए ये है आपकी पोस्ट और ये मर्जिंग कहाँ से आया हुआ है ये भी आपका, मेरी पिछली पोस्ट अगर आपने देखी हो तो आपको याद होगा कि मैंने एक
जब आपको डैशबोर्ड बता रहा था, तो डैशबोर्ड पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये होता है क्विक ड्राफ्ट। ये आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, आपने यहाँ फटाफट लिख दिया है, दिस इज न्यू आइडिया एंड आइडिया अबाउट न्यू पोस्ट। ठीक है, आप जस्ट रिटर्न फ्यू लाइंस। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव ड्राफ्ट। तो ये क्या है कि ये अपने आप एक ड्राफ्ट मैं पहले सेव कर चुका हूँ और एक और ड्राफ्ट नया सेव हो, यानी हमने दो ड्राफ्ट यहाँ सेव कर रखे हैं। मैं जब यहाँ पोस्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जितने भी ड्राफ्ट पोस्ट होंगे, आपको ड्राफ्ट है या पब्लिश पोस्ट है, यहाँ दोनों शो करता है। ठीक है, तो ये था ड्राफ्ट था हमारा। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि हम इसे कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे एडिट करते हैं। अभी हम बात करते हैं ऐड न्यू पोस्ट कैसे ऐड करते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड न्यू, या इसके अलावा आप यहाँ से भी न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऐड न्यू। तो ऐड न्यू करने के बाद अब देखिए यहाँ पर कि ये आ गया आपका इंटरफेस, एक खुल गया है यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट का। ये आपको सिर्फ एक टाइटल है, इसका ऑप्शन ना पब्लिश होगा ना देखिए, सिर्फ आपको इंट्रो दिखाने के लिए यहाँ पे। यहाँ जो पब्लिश होगा वो है इंटर टाइटल हेयर, कि आप यहाँ पे कैसे पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ जो भी आपको टाइटल होगा, आपकी साइट खोलिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ विजिट पोस्ट साइट पे, साइट खुल रही है। तो जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो है टाइटल, यानी हेलो वर्ल्ड इज द टाइटल। तो मैं यहाँ टाइटल लिखूंगा कि क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट। मैंने किया क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट और इसमें लिखा दिस इज अबाउट हाउ टू क्रिएट अ न्यू पेज। ठीक है दोस्तों, तो यह था टाइटल हमारा है कि जो टाइटल हमें दिखाई देगा, और यह है कंटेंट कि यह जो कंटेंट और ये टाइटल है यह हमारा पोस्ट पे किस प्रकार से दिखाई देगा। हम यहाँ जो भी लिख देंगे वो सब कुछ वहां मैंने एंटर किया। दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ द पोस्ट। ठीक है, मैं दो लाइन लिख दिया। अब मैं इसे करता हूँ पब्लिश। ये सारी सेटिंग्स क्या है ये सभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्रिएटिंग अ पोस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ जाना कहाँ है कि पोस्ट पे जाएंगे, और पोस्ट में जाने के बाद आपने सिर्फ ऐड न्यू करना है, जो कि दिखाता है वहां पे ऐड न्यू पोस्ट, या फिर आप यहाँ से भी ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं। मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ, फिलहाल पब्लिश कर दिया मैंने इसको। देखिए अब यहाँ वैसे ही पब्लिश करूंगा, आपको एक मैसेज आएगा, ऊपर दिखाएगा पोस्ट पब्लिश्ड। ये देखिए पोस्ट पब्लिश्ड, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू पोस्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो खुल जाएगी। अगर मैं यहीं क्लिक कर दूंगा तो इसी पोस्ट को ये पब्लिश, यहीं जो विंडो खुली हुई है ये विंडो बदल जाएगी, और जो आपने पोस्ट बनाया है वह खुल जाएगी। ये देखिए क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट, दिस इज अबाउट हाउ टू क्रिएट न्यू पेज, दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ द पोस्ट। यानी आपने ये देखा यहाँ पे वो लाइन ऐड हो गई है, और जो ऊपर आप देख रहे हैं तो ऊपर डेट आ गई है 1/4/2017 की, और क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट आ गई है। अब वापस जाते हैं, जो मेरे होम पेज है मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ये क्लिक करने के बाद मतलब है कि आप जो मेन साइड पर क्लिक करें तो आपका मेन होम पेज है, आप वहां चले जाएंगे। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ अब आपको दो पोस्ट दिखाई देंगी, एक होगी क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट और एक होगी हेलो वर्ल्ड। यानी अब आपकी साइट पे दो पोस्ट है, आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं जाता हूँ वापस, डैशबोर्ड पे क्लिक किया मैंने। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद मैंने, आप यहाँ देखिए एट द ग्लांस में भी आप दिखाएगा दो पोस्ट, वन पेज वन कमेंट एंड टू ड्राफ्ट। आप यहाँ जो हम ड्राफ्ट बना चुके हैं वो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों एक जनरल रिव्यू कि आप पोस्ट करने के लिए आप सीधे से जहाँ पे पोस्ट पे जाएं, यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हैं, या फिर आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करने के बाद क्लिक करें और यहाँ से भी आप न्यू पोस्ट पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू, या आप यहाँ पे जाएं, यहाँ से भी न्यू पोस्ट पोस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने उसे पब्लिश कर देना है। आपको टाइम दिखाया कि पब्लिश्ड 1 मिनट अगो, या आपने 23 घंटे पहले पोस्ट हुई है, ये 1 मिनट पहले पोस्ट की हुई है। और ये दोनों पोस्ट हैं, ये ड्राफ्ट्स हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं ड्राफ्ट ड्राफ्ट लिखा हुआ है। ये दोनों पोस्ट अभी पब्लिश नहीं की गई हैं। तो दोस्तों ये तरीका था कि आप वर्डप्रेस के अंदर पहली पोस्ट यानी पहला आर्टिकल जो है वह किस प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार यहाँ जरूर ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन काम नहीं कर रहा हूँ, कि आप अगर ये लग रहा हो कि आप सीधे सीधे अपने नेटवर्क पर डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम बैठ जाए फटाफट काम करना शुरू कर दीजिए, तो ये इतना आसान भी नहीं है। अभी आपसे बहुत सी चीजें कॉन्फ़िगरेशन करनी बाकी है, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं सिर्फ जो बेसिक चीजें हैं कि पोस्ट किस प्रकार से बनाई जाती हैं, पोस्ट को किस प्रकार से एडिट किया जाता है, एक नया पेज किस प्रकार से बनाएंगे, उस नए पेज की आप सेटिंग किस प्रकार से करेंगे, फिर मेनूज कैसे बनाएंगे। जब तक आपको ये चीजें बेसिक चीजें नहीं आएंगी, आप वर्डप्रेस में अभी काफी दूर है इस चीज से। तो अब
हमने नया पेज बना लिया है। अब अगली वीडियो में हम इन जो पोस्ट को ड्राफ्ट्स और जो पोस्ट बनाई है उसको किस तरह से ऐड करते हैं, उसका जो सेक्शन है, जो बकायदा पूरा सेक्शन है, हम उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।